फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों के बारे में। दो ऐसे स्थान की चर्चा करेंगे जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे होती है, वार्षिक वर्षा जहाँ पे सबसे अधिक होती है। ये दो स्थान भारत के मेघालय राज्य में है, जिनका नाम है चेरापूंजी और मासिनराम। तो आज हम चर्चा करेंगे मासिनराम और चेरापूंजी की। जैसा हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है और दूसरे स्थान पर आपका चेरापूंजी है। ये दोनों राज्य मेघालय राज्य में है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे चेरापूंजी की, जिसका स्थानीय नाम सोहरा है। वर्तमान में इसका आधिकारिक नाम भी सोहरा कर दिया गया जो चेरापूंजी का है। तो चेरापूंजी का जो स्थानीय या आधिकारिक नाम है वो सोहरा है। ये मेघालय राज्य में स्थित जो खासी हिल्स है, जैसा हम लोग जानते हैं कि मेघालय राज्य में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। जो पहले गारो अगर हम लोग देखें पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं तो गारो, फिर आपकी खासी पड़ती है और फिर आपकी जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ती है। इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें जो आपका चेरापूंजी है लगभग 1484 मीटर है और सोहरा बांग्लादेश की सीमा के निकट भी स्थित है। एक छोटा सा शहर है, लगभग आबादी इसकी 25,000 है। चेरापूंजी जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सीधे रास्ते में पड़ता है, या जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। ये एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है, जिसमें भारत में जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक, ये इसी मानसून से होती है। तो चेरापूंजी जो है सेहरा में जो मासिन नाम के बाद आप जैसा जानते हैं दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब हम लोग देखें चेरापूंजी तथा वर्षा का क्या संबंध है, यहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती क्यों है। जो चेरापूंजी है या मासिनराम में वर्षा ज़्यादा होती क्यों है, तो सोहरा या जो चेरापूंजी है ये खासी जो पहाड़ी है, हिल्स है, उसके दक्षिणी भाग में स्थित है और जहाँ बंगाल की खाड़ी की आर्द्र और अधिक जलवाष्प युक्त जो हवाएं हैं वो आती हैं और खासी पहाड़ी से टकराती हैं और ऊपर की उठती हैं, तीव्र वर्षा होती है। क्योंकि चेरापूंजी तथा मासिनराम गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के जो इसका कीपाकार आकार है, जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कीपाकार फनल आकार बनाती हैं, इसलिए इसमें आर्द्र जो मानसूनी हवाएं प्रवेश तो कर जाती हैं दक्षिणी साइड से मुख्यतः, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाती हैं और उसी में घूम घूम कर वर्षा करती हैं। यही कारण है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। देखिए चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा ये जड़ पुल है। इसको हम आपको चर्चा आगे करेंगे। तो इसलिए मासिनराम में क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। एक और भी कारण है इसमें कि इसमें 2 तरफ से हवाएं आर्द्र आती हैं। एक जो ब्रह्मपुत्र घाटी हमारी है वहाँ से भी पूर्वी या उत्तरी पूर्वी पवन आती है, आर्द्र पवन आती है, और बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो अधिक आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी वाली होती हैं, ये आपस में टकराती हैं खासी पहाड़ी क्षेत्र में। इस कारण वर्षा और ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो चेरापूंजी और यहाँ पे मासिनराम में वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो चेरापूंजी और मासिनराम है दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 15 किलोमीटर दूरी है और थोड़ी वर्षा मासिनराम में चेरापूंजी की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। तो चेरापूंजी का अगर हम देखें जो 100 से 200 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी से अगर हम लोग देखें तो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है अगर हम लोग देखें, लेकिन यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। अगर हम लोग देखें 1973 से लेके और 2020 के मध्य, तो यहाँ जो औसत वर्षा हुई है चेरापूंजी में वो 1162 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हुई है। और एक खास बात इसमें 16 जून 1995 में यहाँ पे तो 24 घंटे में 1563 मिलीमीटर वर्षा हो गई थी। लगभग 5 फीट से ज़्यादा वर्षा यहाँ पे हो गई थी 16 जून को 1995, जो एक दिन में वर्षा का विश्व रिकॉर्ड है। ध्यान दीजिएगा कि एक दिन में अगर वर्षा का विश्व रिकॉर्ड देखा जाए तो ये चेरापूंजी के नाम है। अगर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो ये मासिनराम आपका है। चेरापूंजी में जो वार्षिक वर्षा होती है इसका 98% मार्च से लेकर अक्टूबर के मध्य 8 महीने में ही हो जाता है। जो 4 महीना बाकी बचता है नवंबर से फरवरी, उसमें वर्षा बहुत ही कम होती है। और एक और बात इसमें 47 से 48% जो वर्षा हो जाती है जून जुलाई में, यानी जून जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में या चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी तथा मासिनराम का अगर हम देखें वर्षा तथा बांग्लादेश का एक सिलहट का मैदान है उसका संबंध क्या है, ये भी आप लोग से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ का जो वर्षा का पानी होता है, जैसा हम आपको बताया कि बांग्लादेश का जो सिलहट है इसके एकदम समीप है मैदान जो वहाँ का है, तो बांग्लादेश के सिलहट के मैदान में पहुँच जाता है, उसके साथ जो मिट्टी होती है वो भी जाती है। तो इसलिए सिलहट की जो मैदान है बांग्लादेश का, वहाँ नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है लोबियल सॉइल का जमाव होता रहता है, जिससे मैदान काफ़ी उपजाऊ बना रहता है और यहाँ धान की खेती खूब होती है बांग्लादेश में। इसीलिए बांग्लादेश के सिलहट के बाढ़ के मैदान को बांग्लादेश का अन्न भंडार कहा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ की वर्षा होती है इसका लाभ
सिलहट को यानी बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्र को भी होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी वाला हम आप लोगों को बताया कि दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, एक दक्षिण साइड से आती है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और घूम के हवाएं ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ से भी आती हैं जो टकराती हैं और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होने का मुख्य कारण है। और ये कीपाकार इसका आकार भी। और ये अगर हम देखें चेरापूंजी जो है, जो यहाँ की राजधानी है मेघालय की, वहाँ से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मेघालय को जैसा हम लोग जानते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और चेरापूंजी और मासिनराम की दूरी हमने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं, 15 किलोमीटर के आसपास है। चेरापूंजी में अगर देखा जाए तो 1973 तक, अब तक अब देखा जाए अगर 1973 से देखा जाए तो औसत वार्षिक वर्षा में कमी भी आ रही है। प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं कि कम हो रहा है 1973 से। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की यहाँ पे कटाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है। चेरापूंजी की अगर हम लोग खास बात देखें तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, हरियाली बहुत है, झरने बहुत हैं, गुफाएं बहुत हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि घूमने लायक ये बहुत ही उत्तम स्थान है चेरापूंजी। यहाँ का अगर हम लोग देखें कि बहुत से यहाँ जलप्रपात हैं, जैसे यहाँ का जो एक जलप्रपात है नोह कलिकाई जलप्रपात है, वाटरफॉल है। इसको भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 335 मीटर है। और एक और यहाँ का जो एक जलप्रपात बहुत फेमस है दो सिंथलेन है जलप्रपात। ये आप लोग की जो सूची दी गई है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की दी गई है। एक यहाँ पे है माओ समाई गुफाएं यहाँ की हैं, जो माओ समाई केव्स हैं, चूना पत्थर की गुफाएं हैं, बहुत देखने लायक सुंदर गुफाएं हैं। यहाँ का जो एक बहुत बढ़िया और विचित्र हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे जो जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज है, अभी हम थोड़ी देर में आप लोग से चर्चा करेंगे, वो बड़ा ही फेमस है। तो ये जो आप लोग का लिविंग रूट ब्रिज है, ये क्या होता है, ये मुख्यतः भारत में मेघालय राज्य में ही मिलता है। ये पुल मुख्यतः रबर के पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं और जिससे क्या होता है स्थानीय नदी या खाई को पार किया जाता है। इन पुलों को बनाने में लगभग 15 से 20 साल लगता है, लेकिन एक बार जब ये बन जाते हैं तो ये 100 से 50 साल 200 साल तक भी ये चल सकते हैं। जैसे चेरापूंजी का ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, ये बड़ा फेमस है। तो यहाँ पे जड़ों के पुल बना दिए जाते हैं और उस पर लोग जाते हैं और ये बहुत ही दर्शनीय होते हैं और पर्यटक इनको खूब ढेर सारा देखने का आते हैं। और यहाँ के जो जलप्रपात हैं वो तो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेघालय का जो चेरापूंजी और मासिनराम स्थान है, ये वर्षा के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, अपनी गुफाओं के कारण, अपने जलप्रपात के कारण, अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पे चेरापूंजी के आसपास का जो खासी पहाड़ी है, यहाँ पे खासी जनजाति रहती है। ये देखिएगा, इस जनजाति की खास बात है, ये मातृ सत्तात्मक समाज है जो खासी जनजाति लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ की स्थानीय भाषा खासी है, यद्यपि यहाँ अंग्रेजी हिंदी भी बोली जाती है। और कहा जाता है कि लाखों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए हर साल जाते हैं। न केवल यहाँ का वर्षा के एक खास बात है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। यहाँ कृषि जो देखा जाए तो अधिक वर्षा के कारण बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ के संतरे ऑरेंज विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ संतरे की खेती